रहेगा जो देखने में लग रहा है ना कि जो जिले बने हैं, तो यहाँ अगर रख लेंगे तो लोअर के लिए भी फायदा होगा और यहाँ पे, और सब लोग जानते भी नहीं कि क्या पढ़ना है। कितने जिले भी हमने जो बताया, पूछेगा क्या, वही जो जिले कट के बने बस वही पूछना है। और इससे ज्यादा जितना बता दिए यही जिले कट के बने, क्या सर यही तो है? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा और पहले नहीं बता सकते। अरे भाई अभी तो बहुत समय वो कितना समय है, लेकिन यही अपना ज्ञान सर 2 दिन पहले बता दिए तो और अच्छा सफल नहीं। ये मतलब ध्यान नहीं था, जब से कोई पूछा था जो है फोन करके शायद ऐसे को, हाँ, तो तब हम बता रहे थे जो है इसी ग्रुप से कोई था जो है। नितिन, तुम्हारे पास परीक्षा माड़ी वाली पतली वाली बुक है ना? उसके पहले पेज वाला भेजो, जहाँ पे जिला वाला है सारा, लास्ट वाला जो बना है। एक बार फिर रिवीजन करा के याद ही कराते हैं। जब अंतिम समय में आ ही गया है तो फिर वो संबल भी बना है शायद कट के। हाँ, संबल भी बना है, संबल भी बना है। उससे कट के बना ना मुजफ्फरनगर से, और एक मुरादाबाद। इसी के साथ जो है, जैसे हमने बताया अभी ये चीजें बताई आपको, डेट तो याद रखना है कि कब जिले अस्तित्व में आए, प्लस दूसरी चीज याद रखनी है कि कौन सा जिला किससे कट के बना है। हाँ, जैसे अम्बेडकर नगर कट के किससे बना है? सुल्तानपुर और अयोध्या से। खलीलाबाद यानी संत कबीर नगर बस्ती से कट के बना है। गोंडा का कुछ पार्ट भी उसमें शामिल किया गया है। जैसे आपको पता है कि भदोही किससे कट में, ये निरहुआ कहाँ के हैं? निरहुआ तो शायद ये आजमगढ़ से सांसद है। निरहुआ गाजीपुर के हैं। एक शाहजहां सरस्वती, एक प्रसिद्ध किसान नेता थे, एक मिनट सर, एक प्रसिद्ध किसान नेता थे शाहजहां सरस्वती, 21 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सर ये भी गाजीपुर है। हाँ ये भी गाजीपुर के हैं, बिल्कुल सही, गाजीपुर के भी हैं जो है। सुनिए इधर देखिए, शर्मिला टैगोर जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार रही है। आप लोगों को बताना है जो है किस डिस्ट्रिक्ट से है, शर्मिला टैगोर आजमगढ़। नहीं, शर्मिला टैगोर जो है कहाँ की है? नहीं सॉरी, शायद मैंने वही कह रहा फिर। नहीं सर, ये तो नहीं, एक नाम ऐसे ही है, क्या है तो इसी में, क्या नाम जो गोरखपुर के है, क्या नाम उनका? अरे है तो मतलब नाम ऐसे ही, शर्मिला मैंने लिख दिया, शायद शेरगिल है क्या कुछ, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, हाँ अमृता शेरगिल, हाँ शेरगिल है, वो गोरखपुर की है, ध्यान रखना है। 3 चीजें और ये बहुत पूछता है सर, 3 चीजें, ये अख्तर पिया, सनद पिया, सरस पिया। ना ध्यान रखिएगा, सनद पिया जो है वाजिद अली शाह की है, और अख्तर पिया उनका है। नहीं अख्तर, नहीं अख्तर पिया। आवाज राकेश सर, राकेश सर, अख्तर पिया वाजिद अली शाह, आ जा रही है जी। सरस पिया काले खां, सनद पिया बिंदा की। अच्छा सनद पिया बिंदा की, सनद पिया बिंदा की, सरस पिया काले खां। ठीक सर, ठीक। सनद प्रिया बिंदा दी, हाँ सनद पिया बिंदा दी ना, सरस पिया जो है काले खां। सरस पिया काले खान। देखिए जो पिया जी हैं वो काले होते हैं, सरस पिया क्या चीज है थोड़ा बता दीजिए। काले ये बंदिशें हैं। जैसे ठुमरी होती है ना, ठुमरी की बंदिशें, तो वैसे ही जैसे कोई कविता लिखी जाती है तो उसकी पंक्तियां जो होती हैं बंदिश बोलते हैं उसको। ठीक है बंसा जी, इस सनद पिया नाम से जो है वो लिखते थे, जो मतलब उपनाम है, समझ रही हैं? अपने असली नाम से नहीं आते थे ना, असली नाम वाजिद अली शाह था, जो बंदिशें लिखते थे वो तो अख्तर पिया नाम से आएगा, यानी अख्तर पिया। जैसे मुंशी प्रेमचंद थे ना, मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था? धनपत राय था, तो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। ठीक है, देखिए
हापुड़, शामली और संभल सब 2011 में बने हुए हैं। हापुड़, शामली और डेट डेट भी याद कर लीजिए सर, डेट 2011 है। नहीं, डेट के साथ क्योंकि ये डेट के तो साथ है पूछा कहाँ था। पे? नितिन डाले हो कि नहीं जी ग्रुप में? हाँ सर, मैं ग्रुप पे डाला हूँ, जो पहले 2 पेज है। अच्छा रुक जाओ, उसी को रिवाइज करने के बाद इसमें डेट दी थी। मैं बताऊं, नवसृजित जिले, तिथि और मूल जिले 18 ऐसे जिले हैं जो नवसृजित है, और उनके मूल किस जिले से वो अलग होके हुए हैं और किस दिनांक को हुए हैं। ये रुको खोल रहे हैं जैसे यही है ना? हाँ देखिए, सभी तो दिख रहा है। देखिए, पूछा कौन सा था? भदोही। अब भदोही के मन नामे नहीं है 94 वाला। ठीक, फिलहाल महोबा 11 फरवरी 95 को है, हमीरपुर से अलग हुआ है। कैसे अलग हुआ है? हमीरपुर से। अयोध्या से अलग किया गया अंबेडकर नगर को, जो भी 1995 में है। हम याद रखेंगे तो हम से ह से हमीरपुर, म से महोबा, और वैलेंटाइन वीक चल रहा था। ठीक है, तो हम वैलेंटाइन वीक में, ठीक याद रहेगा, 11 फरवरी। 11 की तारीख को कौन सा डे होता है? शायद हग डे होता है क्या? हाँ, यही होता है ना, हग डे। अब नहीं भूलेगा कि हम अब आगे शब्द नहीं बोलेंगे, आप लोगों को समझ जाइए। हाँ, कौन सा डे है? किस डे? प्रॉमिस डे। अच्छा, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि 11 फरवरी को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे? अंबेडकर नगर, अयोध्या में। कहाँ मिलेंगे? अरे हम अम्बेडकर नगर अयोध्या 95 लाना चाह रहे हैं ना आगे। हम प्रॉमिस करते हैं कि 11 फरवरी को मिलेंगे। यहाँ तक हो गया। कहाँ मिलेंगे? अंबेडकर नगर, अयोध्या में 29 सितम के साथ। 29 सितम के साथ, याद रहेगा? 29 तो क्या है? पंचायत की अनुसूचियां हैं, विषय हैं। 29 सितम के साथ, याद हो जाएगा। 95 हो गया। ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि 11 फरवरी को मिलेंगे अंबेडकर नगर, अयोध्या में 29 सितम के साथ। सितम होता है ना, सितम, समझाना। क्लियर है? 2 हो गया। और 97 में कई सारे जिले बने हुए हैं। ठीक है, कई सारे जिले बने हुए हैं। कौन, आहा, चित्र, बच, कौन, आहा, चित्र, बच, सा, गौ, सक और संत से बनाया जाए। इसको अलग से ही याद करना पड़ेगा। कहें कि इससे क्वेश्चन तो एक पक्का लग रहा है हमको आएगा। कन्हैया जी अब बोल रहे हैं तो पक्का आएगा। इसको रखना। वही तो चलो एक एक करके याद करते हैं। 97 में जो है एक साथ कर लिया जाता है, सारा 97 रहेगा, बस खाली ईयर और महीना याद कर लिया जाएगा। ठीक है, ईयर और महीना। ठीक, तो अगर आप लोग कहिए तो हम इस तरह का कोड जो बनाते हैं वो बनाएं।
44 कौआ, 44 कौआ, ठीक है। 284 पकड़ लेंगे नहीं पकड़ लेंगे? 44 कौआ मतलब 4 अप्रैल 284 अम्मा, याद हो जाएगा। 284 अम्मा, ठीक। 35 हाथ, 44 कौआ को 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाएं, याद हो जाएगा ये। 44 कौआ 284 अम्मा 35 हाथ, ये हमें तो याद हो गया। अब आप लोग अपना बताइए याद हो जाएगा आसानी से नहीं। 44 कौआ 284 अम्मा 35 हाथ, 44 कौआ 284 अम्मा 35 हाथ, याद हो जाएगा। एक बार बोलो नितिन। 44 कौआ 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाए। अमित जी। 44 कौआ 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाए। अभिषेक जी। अभिषेक जी। कमल जी। 44 कौआ को 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाए। आप इतने दिन गायब कहाँ हो गए? सर रिकॉर्डेड देखा था। टाइम बचा रहा था, सोचा कि हम टाइम ज्यादा बचा लेंगे। हाँ नहीं सर, काफी रिवीजन बचा है, उतना कर नहीं पाया। अच्छा चलिए, विकास जी आपका भी है। विकास जी आप भी बोलिए। 44 कौआ 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाई। ठीक। अब 65 चित्र, 65 चित्र बा 65 चित्र बा 255 बल, 65 चित्र बा 255 बल से गुंडा, 255 बल से गुंडा, ठीक। चंदा को बचाए, चंदा को वाराणसी में बचाए, ठीक। वाराणसी में बचाए। 255 इक्का दिन 3 बना, 255 इकट्ठा में हो जाएगा, ठीक है। वाराणसी में चंदा को वाराणसी में 255 बल गुंडा से चंदा को वाराणसी में बचाएं श्रावस्ती। कैसे लिखना पड़ेगा? हो जाएगा 255 बल से गुंडा चंदा को वाराणसी में श्रावस्ती बचाए, श्रावस्ती बचाए। 255 इकट्ठा याद हो जाएगा। ये हमको लग रहा है कि प्रश्न अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करना चाहेगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से किस जिले की स्थापना 25 मई को नहीं हुई? ठीक है। सर ये लिखा है 62 चित्रबा 255 बल से गुंडा चंदा को वाराणसी में श्रावस्ती से बचाएं, श्रावस्ती से बचाए। ठीक, क्लियर है? चलिए कमल जी बोलिए। 65 चित्रबा 255 बल से गुंडा चंदा को वाराणसी में श्रावस्ती से बचाएं। अमित जी पूरा बोलिए, आप पूरा एक साथ में। 44 कौआ को 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाए।
65 चित्रबा 255 बल से गुंडा चंदा को वाराणसी में श्रावस्ती बचाए। चलिए, कल वाला कोड याद है आप लोगों को जो पंचायत वाला बोला गया था? हाँ सारा, चलिए अमित जी बोलिए पहले आप। GCC RDD PDF AEUT NLI। सलील जी। GCC RDD PDF AEUT NLI। वंशिता जी। GCC RDD PTF AEUT NLI। मतलब कभी सोचा था कितने आसानी से हम लोग 16 अनुच्छेद याद कर लेंगे? हाँ GCC RDD PTF AEUT NLI। हाँ? आप बताइए नितिन। GCC RDD PTF AEUT NLI। 44 कौवा को 284 अम्मा 35 हाथ से उड़ाए, 35 चित्रबा 255 बल से गुंडा चंदा को वाराणसी में श्रावस्ती से बचाए। ठीक, 255 का अंतर क्या है? 255 बल से गुंडा चंदा को वाराणसी में श्रावस्ती से बचाए। ठीक, आगे सब 2 2 3 3 एक ही डेट पर है। हाँ इसीलिए एक में जोड़ दिया ना। आगे भी है सर। अरे सुनिए तो अब ये वाला जो है अलग है, गौतम बुद्ध नगर संत कबीर नगर, ये दोनों एक डेट पे है। वो दोनों एक डेट पर, नीचे संभल और हापुड़ और ये शामली एक डेट पर। देखिए कफ है 189 व्यक्तियों को 189 व्यक्तियों को कफ हो गया और वो ईट नहीं कर पा रहे। 189 व्यक्तियों को कफ हो गया और वह ईट नहीं कर पा रहे। हो जाएगा? दो 284 व्यक्तियों को कफ हो गया और वह ईट नहीं कर पा रहे। 189। ठीक, गौतम 159 गाजी को, ठीक है, गौतम 159 गाजी को बुलंदशहर से भगा दिए। गौतम जो ऋषि थे तो गौतम ने 159 गाजी को बुलंदशहर से भगा दिया। ठीक, गौतम बुद्ध नगर 159 गाजी। ठीक है, क्लियर है? अब से चलेगा क्या लग रहा है? फिर संत कबीर नगर में क्या हो जाएगा? कब 59, ठीक है, कबीर 59 बस्ती सिद्धार्थ के साथ घूमे, ऐसे लिख लीजिए, कबीर 59 बस्ती सिद्धार्थ के साथ घूमे 97 में। ठीक, तो दोनों देखिए, एक तो गौतम बुद्ध हो गए और यहाँ कबीर हो गए, दोनों 97 में। तो गौतम बुद्ध ने 159 गाजी को बुलंदशहर से, ठीक है, बुलंदशहर से, और कबीर 59 बस्ती सिद्धार्थ के साथ 97 में घूमे। सब घूमे, 97 में घूमे। लेकिन हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, ये वाला जरूर पक्का याद करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमको लग रहा है कि उठाएगा। एक वो वाला, एक अमेठी वाला। हाँ, यहाँ से कासगंज, मुझे बार बार दिमाग में आ रहा है कि कासगंज एटा पटियाली कासगंज पटियाली, दिमाग में वो बार बार आ रहा है। सर यही रटवा दीजिए बस। तो बोले तो 17 अप्रैल। अरे कुछ बैकअप पे रखिए ना, बैकअप ये तो मतलब ये तो रट्टा मारना ही मारना, वो बैकअप में याद रखिए। अरे कुछ बैकअप किए रहिए, मान लीजिए
ना सही है तो साइड में कुछ रहे ना। इसके बाद क्या बोला है, गौतम 159 गांधी को बुलंदशहर से भगा दिया। और कबीर नहीं तो 59 बस्ती सिद्धार्थ के साथ। खुसरो वाला सब मुझसे पूछेगा पटियाली में। वही हमको लग रहा है खुसरो से उठा के या तो खुसरो से स्टेटमेंट घुमा देगा या फिर एटा पटियाली घुमा देगा। क्लियर है? कासगंज 17 अप्रैल 2008। कासगंज 17 अप्रैल 2008। कासगंज 17 अप्रैल 2008। तो ये वाला सर ऐसे ही याद करें फुटकर याद करिए, ऐसे कर पाएंगे और नहीं कर पाएगा ना। ऐसे याद करिए, का 17 अप्रैल ऐसे करके। का 17 अप्रैल को 17 अप्रैल 8 को ऐसे करिए। का 17 अप्रैल 8 को हम संभल जाते, लेकिन ये अलग हो जाएगा ना। का 17 अप्रैल 8 को हम संभल जाते, ऐसे करिए, ज्यादा बढ़िया है। का 17 अप्रैल 8 को हम संभल जाते तो अच्छा होता। का 17 अप्रैल 8 को हम संभल जाते तो अच्छा होता। का 17 अप्रैल 8 को हम संभल जाते तो अच्छा होता। ठीक। उसके बाद संभल, तो बंदा संभला नहीं, इसलिए 289 यानी 29 सितंबर, जब 28 सितंबर उसके ऊपर पड़ा तो वह मुर्दा हो गया। बंदा 28 सितंबर, ठीक है। संभल होगा 28 सितंबर 11। आप लोग फुटकर वाला रख लीजिए। तो बाकी ध्यान रखिएगा कि अगर महीना मई और सितंबर आया तो आंसर वही होगा। हाँ, सब पकड़िए, अप्रैल मई सितंबर 3 महीना है। एक ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी ऑप्शन में कोई भी सन आए लेकिन मई और सितंबर आए तो ऑप्शन वही लगा दीजिएगा, तब भी सही हो जाएगी। क्या सर? मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम जिले मई में है और सितंबर में है। खाली एक जिला जो है जुलाई में है, जो अमेठी है। जितने जिले का गठन हुआ है वो सब कब है? मई और सितंबर में है। मई सितंबर अप्रैल, मई सितंबर अप्रैल में है। एक महोबा वाला फरवरी में है, कि प्रॉमिस किए मिलने का, प्रॉमिस तोड़ दिए, मिले ही नहीं। चलिए, क्लियर है? तो सर इसमें एक बात और है। बोलिए। कि सबसे अधिक जो जिले बने हुए हैं वो बने हुए हैं 97 में। 11 जिले हैं, 11 जिले। और उसके बाद मतलब 2008 में और 2013 में सिंगल जिले बने हैं। 95 में 2 जिले बने हैं और 11 में बने हैं 3 जिले। तो जैसे जो कासगंज वाला है वो 8 में अकेला सिंगल है, जैसे वो वैसे भी याद हो सकता है कि 8 में केवल इकलौता बना हुआ है कासगंज। कोई दिक्कत नहीं। 13 में अमेठी बना हुआ है। बस ज्यादा समस्या केवल आती है जहाँ पे इसको सर इसको जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है संबल, हापुड़, शामली, तो ये ऊष्म व्यंजन बनना है सर, जैसे शाह तो ऊष्म 289। ऐसे बस बहुत सही। स वही हम भी बनाने जा रहे थे। सा स हाँ, सास हाँ 28 सितंबर 11। सास जो होती है ना, सास हाँ 28 सितम ढाती हैं 11 बहुओं पर। ऐसे कर लीजिए, सास हाँ 28 सितम ढाती हैं 11 बहुओं पर। हो जाएगा। सास हाँ 11 सितम ढाती हैं
बहुओं पर। ठीक है सलील जी। सास, हाँ 11 सितम लाते हैं 11 बहुओं पर। ठीक, क्लियर है। 28 सितम, हाँ 28 सितम लाते 11 बहुओं पर। ठीक है, और आज जो रहेगा इस स्पेशल सीरीज का अंतिम क्लास रहेगा। इसके बाद तो अब क्लास जो है यानी 22 तारीख से जो क्लास चलेगी फिर वो शेड्यूल हो जाएगा 4-4 सब्जेक्ट के हिसाब से, आधे-आधे घंटे सारे सब्जेक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 10 मिनट कंप्यूटर अमित जी का जिम्मेदारी रहेगा कि अमित जी कंप्यूटर बताएंगे लास्ट 10 मिनट। 10-10 मिनट अगर रोज पढ़ा जाएगा, जब लोअर आएगा, लोअर का डेट आएगा फिर 1 महीना बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है कन्हैया जी। लोअर तो होगा सर सितंबर में। हाँ, जब आएगा तो उधर 1 महीना बढ़ा दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग जीएस पे फोकस कर रहे हैं, मैपिंग वैपिंग वाला पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि एक लास्ट में लास्ट में 10 मिनट पढ़ लिया जाएगा, ठीक सर। इससे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, हम लोगों का रिवीजन भी चलता रहेगा। जैसे फंक्शन की सर बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाना, बिल्कुल सर नए हैं हम लोग पीसेस की तैयारी करेंगे, बस उसी में हो जाएगा। बस वही चीज है राज जी, अब उसमें बिल्कुल बेसिक से ही चलेगा सब कुछ। पूरी मैपिंग जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके चलेगा सब कुछ। और बस इतना जान लीजिए कि आप अपने अंदर 1 महीने के भीतर बहुत बदलाव महसूस कर रहे होंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है क्लास को। ठीक है, चलिए इसमें इतना सबको याद हो जाएगा, इसको हटा दें। और नगर निगम में ये देख लीजिए कि फिरोजाबाद 2015 में बना है, अयोध्या 2017 में बना नगर निगम, मथुरा वृंदावन भी 2017 में बना है। तो अयोध्या मथुरा वृंदावन 2017 में, शाहजहांपुर 2018 में। क्लियर है। चलिए इससे और कोई क्वेश्चन, जैसे देखिए संभल का जो था पवासा था ना, चर्चा इसी पे हो रही थी ना, पवासा। यस सर, बाजोई था। संभल का जो है लेटेस्ट में वो सर बाजोई है। भदोई कब बना है? भदोई बना सर मैम 30 जून शायद 94, 30 जून 94। इसमें दे नहीं रखा है ना, 94 में है, 95 दे रहा है। चलिए क्लियर है। किताब पढ़ के दिया है क्या ये? किताब जहाँ सोचना था प्रारंभ की, उसके पहले से क्वेश्चन बना दिए। हाँ वही तो कह रहे, किताब वो पढ़ लिया होगा पढ़ाने वाले। टाइम चलो रुको 94 दे रहा है तुमको। देखिए जब नया क्वेश्चन आता है ना, तो नया क्वेश्चन जब आता है तो नया क्वेश्चन सबके लिए नया होता है। ठीक, तो हमारे लिए भी नया है, कन्हैया जी के लिए भी नया है, राकेश जी के लिए नया है, आपके भी लिए नया है। तब उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो हम कन्हैया जी, राकेश जी, राजेश जी सही करेंगे, उसे आप लोग गलत करेंगे, तो क्या होगा? आप समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वे क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, और वे कुछ बच्चों के सही हो रहे हैं, वे आपसे बोनस में रहेंगे। और नए क्वेश्चन पे कोई श्योरिटी नहीं है कि किसका सही होगा किसका गलत होगा। ठीक है, चलिए तो जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे पास रॉ डेटा तो रहेगा ही, तो एलिमिनेशन करने में आसान रहेगा। वही चीज, इसीलिए तो एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो मेरे जो बार बार एक कंफ्यूजन कर रहा है, या तो अमेठी उठाएगा और या तो कासगंज उठाएगा, अगर डेट लेके आए तो अमेठी और कासगंज। ठीक है, अमेठी 5 जुलाई 2013 को है, रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग हुआ है। कासगंज एटा से अलग हुआ है, 17 अप्रैल को हुआ है।
ठीक। और इसमें दिक्कत है नहीं किसी को। शाहजहांपुर, ये संभल वाला एक बार तहसील वो संभल का देखो मुख्यालय, एक बार सारा मुख्यालय देख लो। अमेठी का गौरीगंज है, सर बाजोई है इस समय लेटेस्ट। बाजोई ना। हाँ बाजोई। चलिए उसको ध्यान रखिए, हमें पता चला कि संत कबीर नगर खलीलाबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा हो जाएगा, कौशाम्बी मंझनपुर हो जाएगा, भदोही ज्ञानपुर हो जाएगा, अंबेडकर नगर अकबरपुर हो जाएगा। उसमें मेरे श्रावस्ती का भिनगा होगा। श्रावस्ती का भिनगा, बिनरा सर भिनगा होगा, भिनगा। भिनगा, जी सर। भैया नोट कर लो, श्रावस्ती का भिनगा। कहाँ इसकी बुक में दिया नहीं है। अगर वो किताब लेके बैठेगा कहे बस 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 श्रावस्ती नहीं दिया, रुको भिनगाओ इन लोगों को पहले। श्रावस्ती का भिनगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सर बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना। हाँ बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं किस योजना में है, आकांक्षी जिले में। आकांक्षी जिले में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 8। कौन कौन से? 8 जिले हैं सर। वो अगर उत्तर में देखें, रुक जाइए कन्हैया जी, पहले इन लोग बताने दीजिए ना जिसका एग्जाम है। अमित जी बताइए तो, आकांक्षी जिले में उत्तर प्रदेश के 8 कौन कौन से हैं? बची फंसी सोच श्रावण। बची फंसी सोच श्रावण मतलब कुल कहानी खत्म। वंशता जी इसको डिकोड करिए। कर दे डिकोड सर। नहीं, कमल जी आप डिकोड करिए बची फंसी सोच श्रावण। सर बता रहे हैं। बताइए। सर ब से हो जाएगा बलरामपुर, फिर बहराइच से हो जाएगा। अरे अमित जी रुक जाइए आप। फिर ची से हो जाएगा चित्रकूट, बच्ची। फिर दूसरा क्या सर बताया थे? फंसी फंसी से हो जाएगा, फ से फतेहपुर हो जाएगा। बच्ची फंसी, सी से सिद्धार्थ नगर। हाँ सिद्धार्थ नगर। बच्ची फंसी सोच, सो से हो जाएगा सोनभद्र। च से चंदौली। श्रा से श्रावस्ती। बच्ची फंसी सोच, श्रावल, श्रावस्ती और फिर उसके बाद बलरामपुर। और पहला वाले में बच्ची से फिर बहराइच हो जाएगा अगर इधर बलरामपुर। चलिए ये तो हो गया आकांक्षी जिला। बताइए उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्मार्ट सिटी में हैं? अमित जी, नितिन 10 है। कौन कौन से? कौन कौन से नितिन बोलो। कोड नहीं याद आ रहा है सर इसका क्या था। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद। सलील जी कोड क्या था इसका? कोड तो सर वो जो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जो हमने बनाया था वो अलग ही था। आल बाबा कल मुझे प्रयाग शहर ले गए, ऐसे बनाया था। सर लिखा तो था ये कोड अभी। आवा काल सब मुर्जा अली प्रयाग, यही लिखा था, आवा काल सब मुर्जा अली प्रयाग। यही था। आवा काल सब मुर्जा अली प्रयाग, आसान सा कोड है। नीचे ही तो लिखा है। अरे हम तभी पूछबे किए हैं। चलिए ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं लगता कि जिलों से संबंधित कोई प्रश्न अगर आएगा, एक्सप्रेसवे हो चाहे कोई भी हो, आप लोग बारंबार रिवीजन कर चुके हैं एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341। 340.8। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8। ठीक है। और मजे की बात बताएं आपको, जो खसरा खतौनी कालम है ना, ये बहुत लोग गलत पढ़ के बैठे हैं। समझ में आ रहा है? एक लोग सुबैया हमसे कह रहे हैं खसरा में होता है 23 कालम, खतौनी में होता है 29 कालम। मन में है बस यही याद करके जाइए आप लोग। वो कहाँ से कह खसरा खतौनी से 6 साल पे होता है ना सर? हाँ, खसरा हर साल होता है। खसरा में 46 कालम, खतौनी में 13 कालम। खसरा में 46 है सर। हाँ, तो खांसी आएगी तो छींक आएगा, ये तो 46 हो गया। और खतौनी उसमें खतौनी में तो है 13 हो गया। हाँ, 13 खत्म। 13 खत्म। और 13 ही होती है, खत्म होने के बाद 13 ही होती है ना, 13 ही खत्म। ठीक है। और कंप्यूटराइज खतौनी में कितना था? कंप्यूटराइज में 21। हाँ, कंप्यूटराइज में कितना था? 21 था। और यही हम कहे भगवान करे ऐसे ऐसे लोग गलत पढ़ के जाएं, सब लोग मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? गलत पढ़ के जाए हम लोग गलत करके। सर थोड़ा धारा और रिवाइज करा दीजिए सर, उसका आपका वाला का। आपदा का धारा, महासागरों का धारा। आपका किससे संचालित होता है उसका धारा, आपका एक्ट जो है, और राज्य वाला आपका एक्ट का धारा। मैं सब उतना टेस्ट में आप लोग किए हैं। धारा एक तो पूछेगा, कार्य पूछेगा तो 2 वाले में रहिएगा। ठीक है। संरचना पूछेगा तो 14 के पास चले जाइएगा। ठीक है। चलिए रुकिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम ही डाउनलोड कर लें। सर एक तो जरूर आएगा धारा से। वो तो हम बता रहे हैं ना, कार्य जब पूछेगा तो 2 में रहिएगा। NDMA एक्ट, NDMA एक्ट PDF। खुल जा भाई। सबसे पहले तो याद रखना कि आपदा प्रबंधन अधिनियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं। पहले तो ये दिमाग में बैठाना है। ठीक सर 79 कुछ है क्या? है, रुकिए खोल रहे हैं पूरा पैराग्राफ खोल रहे हैं ना। NDMA एक्ट कितना MB का है? कई MB का है पहले। तो सुरीकी देखिए, नोट करिए, चैप्टर कितने हैं? 11। चैप्टर कितना है? 11।
सर आपने एक्ट 2005 हाँ कितने चैप्टर का 11 11 हाँ ठीक है 11 चैप्टर हैं और टोटल 79 धाराएं हैं। टोटल कितनी धाराएं हैं? 79। अमित जी खूब है गुड़ याद करके के बैठे हैं। नहीं सर हमको याद आ रहा था 79 कहीं पढ़े थे क्यों जूझ में। चोरी चोरी सर क्या चोरी करेंगे निकल कुछ रहा नहीं क्या चोरी करेंगे इसीलिए कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी। कुछ नहीं कर रहे थे बीच में पढ़े थे 79 तो बताना चाहिए था ना बीच में। हाँ सर बीच में बताना चाहिए था ना कि सर धारा 79 अभी अभी आया है तब हमको याद है 79 कुछ पढ़े हैं। क्यों रही है सही कहा हम कन्हैया जी राकेश जी देखिए निर्भीक रहते हैं सब कुछ बता देते हैं। हम लोगों का रुकता नहीं है। नहीं है आप जो है खिंचाई कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं हंसते हंसते कट जाए रास्ते। कुल कितने चैप्टर कितने से 13 चैप्टर 11 है। चैप्टर कितने 11 है? एक और कुछ है क्या इसमें बता रहे हैं रुक जाइए। चैप्टर कितने 11 हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? 79 79 धाराएं हैं ठीक। शेड्यूल कितना है इसमें? शेड्यूल कुछ नहीं है। चलिए शेड्यूल कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं इनके बीच की ठीक है। तो धारा 2 में क्या है परिभाषा है। जब भी आप देखेंगे कभी भी तो 1 और 2 में क्या होती है धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? धाराओं की परिभाषा होती है। जो भी कोई धारा होती है वो क्या होती है? परिभाषा होती है ठीक है। परिभाषा है 2 में। तो जब भी पूछेगा कि परिभाषित कहाँ किया गया तो क्या बताएंगे आप लोग? जब भी पूछेगा परिभाषित कहाँ किया गया है धारा 2 में परिभाषा किसी भी क्षेत्र की किसी भी चीज की अगर परिभाषा पूछता है तो क्या हो जाएगा? धारा 2। ध्यान दीजिएगा आपदा की परिभाषा किसमें है? धारा 2 में। आपदा की परिभाषा कहाँ है? धारा 2 में ठीक। धारा 2 में है और सीधे क्या कर रहा है? प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से। आपदा में दोनों शामिल है प्राकृतिक और मानव निर्मित ठीक। प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से दुर्घटना लापरवाही या कोई भी ऐसी विपत्ति गंभीर घटना परिणाम स्वरूप जीवन में होने वाली जो मानवीय क्षति है इसको क्या बोलते हैं? आपदा कहते हैं ठीक। समझ में आ रहा है? परिभाषा पूछेगा कि आपदा क्या है तो प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना क्या है? आपदा ठीक है। दुर्घटना लापरवाही से कोई भी ऐसी विपत्ति आती है जिससे जीवन पर भारी हानि और मानवीय पीड़ा होती है संपत्ति को नुकसान होता है विनाश होता है। क्लियर है? परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 2 में है। परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 2 में है ठीक। आपदा प्रबंधन का आशय क्या है? जो बार बार पूछा गया है। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या बताया गया है? योजना बनाना आयोजन करना कोऑर्डिनेशन करना उन्हें लागू करने के लिए सतत और एकीकृत प्रक्रिया ठीक है। सतत और क्या है? एकीकृत प्रक्रिया है ठीक है। कमल जी समझ में आ रहा है? अवस्था जी आप लोगों के लिए बोनस है कि आप लोग जब अगले साल देंगे तो आप लोगों को ये पहले से पता है ठीक है। चलिए तो आपदा के खतरे या आशंका की रोकथाम करना जोखिम या गंभीरता परिणामों को कम करने उसमें कमी लाना आपदा प्रबंधन में है। क्षमता निर्माण है निपटने की तैयारी है फलाना ढेमका है ठीक। प्रश्न पूछेगा आपदा जोखिम को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 में किया गया है। जिला प्राधिकरण यानी जिला आपदा प्राधिकरण बहुत बड़ा क्या है सर इसका लेसन है क्या ये? क्या कई चैप्टर है क्या? इस चैप्टर 11 है इसमें 11 चैप्टर है 11 है कि 21 है? 11 ठीक है। अमित जी क्लियर हुआ?
जी सर, राज्य वाला भी बता दीजिए, राज्य आपदा वाला। अरे परिभाषा कोई पूछेगा, राज्य प्राधिकरण से तब है धारा 14 की 1 के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से है। ये पूछेगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसमें है, 14(1) में है। ये प्रश्न दिए थे टेस्ट में भी, आप लोगों को याद होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसमें है, 14(1) में है। ठीक, क्लियर है अमित जी? जी सर, जी सर। धारा से तो एक पूछेगा, एक पक्का पूछेगा, इसलिए बता रहे ना। इसको आज आप लोग पढ़ लीजिए, एक पूछ लेंगे। अरे जिला वाला कहाँ गया? सर जिले में इसका अध्यक्ष जो होते हैं डीएम होते हैं। हाँ डीएम होता है। रुक जाइए, तो राज्य वाला 14(1) हो गया। राज्य क्या हो गया, 14(1) हो गया। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है 31 में है। किसमें है, 31(14)(1), 31(14)(1। ठीक है, तो क्या बोले हैं सर ये वाला? राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो धारा 3(1) में है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 14(1) में है। ठीक, ये क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्राधिकरण जो बनेगा वह 3(1) और 14(1) में है, जबकि जो प्रबंधन समिति बनेगी वो धारा 8 में है। समिति किसमें बनेगी सर दोनों की, किसकी? मतलब कि सेंट्रल और स्टेट दोनों की? नहीं, अभी राष्ट्रीय स्तर पे धारा 8 है। ठीक, और ये रिकॉर्डिंग है, बाद में दोबारा भी सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रबंधन समिति किसमें, धारा 8 और 8(a) में है। ठीक है, ठीक है, और ये जिला वाला कहाँ गया, ऊपर था कहीं पे जिला वाला। जिला आपदा, हाँ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसमें है, धारा 25(1) में है। तो 3 14 25, 314 25 याद रहेगा, 314 जिला वाला किसमें बोले हैं सर? 25(1), 25(1). अब तो नहीं बोलना चाहिए, क्यों? कमल जी, अमित जी, नितिन और तो लोग जुड़े ही नहीं है। सलील जी याद रहेगा ना, हमें पता है। ये सर ज्यादा बढ़िया याद करना हो हाँ? तो 11 के अंदर पे याद कर लीजिए, 3 11 14 और 14 11 25। बस बस बस, रीजनिंग लग गई। 11 14 क्या है स्ट्रीम में है और 25 में क्या है ड्रीम में है। देखिए एनएसडी में कितने अक्षर, 3 अक्षर, ऐसे पकड़िए, एनएसडी 3 प्राधिकरण बनता है, 3 प्राधिकरण बनता है। तो धारा 3 में किसकी हो गई, नेशनल की। 11 जोड़ दीजिए, शुभ शायद 11 रुपया दिया जाता है ब्राह्मणों को दान में, 11 रुपये में आ जाएगा स्टेट। ठीक है, 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 14, 14(1) में आ जाएगा ये, और फिर 3 जोड़ दीजिए इसमें तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं भूलना चाहिए। कमल जी, राकेश जी, राजेश जी, राकेश जी तो नहीं है, राजेश जी, राज जी, सागर जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर है ये? आज पल्लवी जी अपना, आज सूर्य से नहीं जुड़े क्या? वही तो, यही कहा जाता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि सर जी लोग बतियाएंगे, क्या जुड़े हैं आज सोच रहे होंगे आज हम अकेले पढ़ लेंगे। हाँ, आज सोचे अलग अकेले पढ़ेंगे। पक्का अभी 3 धारा बताया ना, एक तो पक्का आएगा। क्यों सर जी? पूरे सर में समय बचा रहे हैं सर। लेकिन एक प्रश्न का नुकसान कर रहे हैं हम लोग। 21 तारीख को पेपर देके निकलने के बाद बोलेंगे कि 19 तारीख वाली क्लास को जाके देखिए कि क्या क्या चर्चा हुई थी। सर मैच कॉलम में भी आ सकता है लगाने को। बिल्कुल 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 आ सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। धारा
ये पूरा बता दीजिए सर, इम्पोर्टेंट। नहीं, ये अभी धारा 2 में परिभाषा बता रहे थे, लेकिन वहां पे जो बताया उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अथॉरिटी जो बनी। ठीक है, अब देखिए धारा 3 में क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ धारा 3 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 3(1) है। ठीक, और मीटिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटी, मतलब इनकी मीटिंग होती है 4 में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज धारा 5 में है। अपॉइंटमेंट, देखिए अपॉइंटमेंट 6 अक्षर हो जा रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट यानी कर्मचारी गण जो है, कर्मचारी गण, कर्मचारी ऐसे लिखिए, कर्मचारी 5, कर्मचारी 5, कर्मचारी गण किसमें आएंगे? 5 में आएंगे। कर्मचारी गण किसमें आएंगे? 5 में आएंगे। ठीक, पावर क्या है, फंक्शन क्या है? 6 में है। पावर में 6 लीटर, पावर्स में कितने लीटर? 6 लीटर, और 6 में क्या है? शक्तियां। 6 में क्या है? शक्तियां हैं। ठीक, ठीक है, और 7 में क्या है? 7 लोग मिलके सलाह देंगे, यानी सलाहकारी समिति है। ठीक है, कैसी? एडवाइजरी कमेटी है। 7 में क्या है? सलाह, 7 में सलाह, सजेशन हो गया। और 8 में क्या है? बता ही दिया था कि कमेटी बनेगी, कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। और ई से सर 8, ई से एग्जीक्यूटिव। हाँ, ई से 8, ई से एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। धारा 8A में क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है। कैसी मैनेजमेंट? क्राइसिस, कोई संकट आ गया, उसकी प्रबंधन समिति है। 8वीं में हाई लेवल कमेटी है। 8वीं में क्या है? हाई लेवल कमेटी है। ठीक, चलते हैं। सर अब थोड़ा उसका धारा बता दीजिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का। आगे चल रहे हैं, रुके रहिए। धारा 51 से 58 में क्या है सर? वहाँ पे कुछ काम की चीज लग रही है। धारा 51 से 58 तक। देखिए, 51 से 58 मत जाइए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, देखिए इंस्टीट्यूट किसमें यही बन? है सर एनडीआरएफ। हाँ, तो वही तो। एनडीआरएफ का गठन 44 में है। और अरे गजब गजब गजब, देखिए भैया 44 में क्या है? फोर्स है। 44 में क्या है? फोर्स है। और 46 में क्या है? फंड है। एनडीआरएफ दोनों जगह पे है। ठीक है, 44 में क्या है? फोर्स। 44 फोर्स, ठीक है, 44 फोर्स जो है 46 लोगों के लिए वित्त इकट्ठा करेगी। 46 फोर्स, 44 फोर्स, 46 कोर्स। ठीक है, 44 फोर्स, 46 कोर्स। ठीक, क्लियर है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो आर्टिकल सेक्शन 2 में है। पहले देखिए, इंस्टीट्यूट बनेगा। ठीक है, 42, 44, 46 ऐसे याद हो जाएगा। 42, 44, 46, पहले इंस्टीट्यूट बनाएंगे। इंस्टीट्यूट में फोर्स को ट्रेनिंग देंगे। फोर्स को क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। और फिर 46 में क्या करेंगे? ट्रेंड जो लोग हैं उनके माध्यम से फंड जो इकट्ठा हो रहा है, फंड को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंस्टीट्यूट फोर्स फंड, इंस्टीट्यूट फोर्स फंड। हाँ सर, दो के अंतर पे है। हाँ। 42 इंस्टीट्यूट से 2 का अंतर, फोर्स के 2 का अंतर, फंड। फंड, ठीक है, क्लियर है कमल जी? कमल जी चले गए हैं क्या? मैं दिल्ली में है ना सर ये।
नागेंद्र जी समझ में आ रहा है? जी सलील जी कह रहे थे सर इंस्टीट्यूट फॉर फंड। इंस्टीट्यूट फॉर फंड, हाँ सही कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर फंड, हाँ 42, 44, 46 इंस्टीट्यूट फॉर फंड। अब पक्का है कि एक तो धारा तो ही करेगा, इसमें से एक धारा पक्का आएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर फंड क्लियर है ये? उसका क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन आएगा। तो भगवान हाँ करें सर, आपके 2 आए। भगवान करें आपके मुंह में गुड़ शक्कर, ठीक है। चलिए इसके बाद 52 से 58 बोल रहे थे ना, तो 52 से 58 में सलील जी ना ये पनिशमेंट उंट है, ठीक है, पनिशमेंट है 51, 52, 53 में। जी सर, इसमें प्रोविजंस है कि कब कितने साल की सजा दी जाए। तो इसको अंदर ले चलें, ज्यादा हमको लग रहा है ज्यादा अंदर जाने का मतलब नहीं है। 51 में पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इक्यावन में कि अवरोध उत्पन्न करने पर दंड, मतलब अगर आप जो ये वाला इम्पोर्टेंट है सर, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष 43 और 46 में था। चलिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष, ठीक है। और देखिए अवरोध उत्पन्न करने पर दंड, झूठे दावे के लिए दंड, धन या सामग्री आदि के लिए उपयोग पर दंड, झूठी चेतावनी के लिए दंड, ठीक है। सबसे पहले कि अगर कोई मान लीजिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर रहा है और अमित जी आप टूट पड़े, हे हमारे सड़क के रास्ते से नहीं जाएंगे आप, हमारे घर के रास्ते से नहीं जाएंगे आप, हमारे खेत के रास्ते से आप नहीं जाएंगे, तो आपको लिए क्या मिलेगा, आपके लिए दंड है। क्या है? दंड है, ठीक। अच्छा आपने अवरोध किया तो दंड मिल गया 51 में, 51 रुपए सुबह से आए थे आपको दंड शुरुआत हुई, ठीक है। और सलील जी झूठा दावा कर दिए कि इस आपदा में हमारी जितनी पुस्तकें थी सब में आग लग गई और उन पुस्तकों की प्राइस जो थी 1 लाख रुपए थी। तो अमित जी ने उन 52 उपनिषदों का जो इनके पुस्तकें जली हुई थी उसके लिए झूठे दावे किए, उसके लिए उनको दंड मिला। उसके बाद बची वंशता जी, तो जो फंड आया था गरीबों में बांटने के लिए, वंशता जी उसको गरीबों में ना बांट के कुछ अपने घर में रख ली, कुछ किसी और को दे दी, ठीक है। कुछ प्रकृति जी को, कुछ पल्लवी जी को, लखनऊ में आपस में ही बांट लिया, तो इसके लिए दंड है। और उसके बाद बचे हम झूठी चेतावनी जारी कर दें कि बाढ़ आने वाली है, सब लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, और 54 लोग हमें दंड दे देंगे, ठीक है। 54 में चेतावनी, हाँ 54 में चेतावनी 54 में चेतावनी, 53 में दुरुपयोग। तो इसमें सर 51 और 54 वाले को तो 1-1 साल के लिए सजा मिलेगी, जेल मिलेगी, लेकिन 52 और 53 वाले को 2-2 साल की। अरे बाप रे, चलिए इहो देखना पड़ेगा, देखिए ओपन करें। 52, 53 वाले 2-2 साल के लिए। रुक जाइए पर 51 ओपन कर दिया। 51 ही तो करना था पहले, अवरोध उत्पन्न करने के लिए दंड। अगर अवरोध कोई करता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास होगा, ठीक है। कितने वर्ष का कारावास होगा? 1 वर्ष का कारावास होगा, ठीक। दो वर्ष भी हो सकता है 51 में, मतलब कोई व्यक्ति जो है निर्देशों का पालन नहीं करता है उसके लिए 1 वर्ष का दंड है, ठीक है, 1 वर्ष का दंड है।
ऑफेंस का कब है? जब जीवन हाँ लाइफ खतरे में पड़ जाए, जीवन की हानि हो जाए। चलिए 52 में है झूठे दावे हैं। तो आजकल झूठे वादे बहुत किए जाते हैं। तो झूठे वादे हैं तो क्या है? 2 वर्ष का दंड है। कितने वर्ष का दंड है? 2 वर्ष का दंड है। ठीक, कितने वर्ष का दंड है? 2 वर्ष का दंड है। इसको आप पढ़े थे क्या सलील जी? नहीं सर, कोई भेजा तो उस पर लग रहा है सलील सर चुप्पे चुप्पे तैयारी अरे कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं। लग रहा है मुरादाबाद से आई होगी। ये लग रहा है आज ही सेंटर पहुंच गए हैं। सोच हाँ वो डालेंगे सर, अब लग रहा है। सर इन्होंने वो बुक पढ़ी है, एक्ट ऑफ वॉर। ऐसा दिखाओ जब मतलब कठिन वो कर रहे हो, एकदम टैक्स तैयार है, ऐसा दिखाओ एकदम तैयार ही नहीं है। सर अब ये फाइनल होने के बाद ही बताएंगे। वो नहीं बताएंगे, कहेंगे सर हमारा नंबर नहीं है। वो तो नमो हम लोग को पता है, तो नंबर से पता पाया जाएगा। कहेंगे सर हमारा नंबर नहीं है। धन सामग्री का दुरुपयोग करेंगे 2 वर्ष का दंड है। तो सर ये सलील जी ने बता ही दिया है, झूठी चेतावनी जारी करते हैं वो भी क्या है? दंड है। चलिए अभी तो फिलहाल के लिए हम इसको सोच रहे हैं डाउनलोड कर लें और फिर इसको लोअर के लिए बढ़िया से एकदम डिटेल से पढ़ा दें यूट्यूब पे। LLB किए हुए एक एक धारा समझा देंगे, बढ़िया से मजा आ जाएगा। अब करिया कोट एक लेना पड़ेगा। जब संविधान पढ़ाएंगे तो करिया कोट पहन के पढ़ाएंगे। सर आप AI से बोल दीजिएगा, वो बढ़िया आपको पहना देगा। अरे तो हम पढ़ाएंगे, लाइव में थोड़ी पढ़ाएगा वो। लाइव में ये बताइए, भारत में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद कौन सा राहत कार्य चलाया था? अरे यही तो था। अच्छा अभियान, कौन सा ऑपरेशन? ऑप्शन दीजिए नितिन जी। ऑप्शन आप पढ़ के बैठे हैं क्या? नहीं बस हम पूछ रहे हैं, ऑप्शन दीजिए, देखें है याद है कि नहीं। अरे ऑप्शन बनाना पड़ता है, ऐसे दे देंगे तुरंत जो लगा देंगे, उसके लिए सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन गांधी पुनर्वास पैकेज, ऑपरेशन सी वेव्स, ऑपरेशन, चलिए 3 ही ले। क्या पहला बोले हैं? पहला क्या बोले हैं? ये ऑपरेशन मदद और ऑपरेशन सी वेव्स, राजीव गांधी पुनर्वास। ये सी वेव वाला जो बता रहे हैं वो है मदर ज्यादा। मदद नहीं, हमको लग रहा राजीव गांधी है। सी वेयर वाला जो बताया अभी कुछ करके समथिंग, ये पढ़े हुए अमित जी, ऑपरेशन सी वेव्स है। कुछ याद आ रहा था हमको, वही है। बोल रहे हैं पढ़े हुए। चलिए ठीक है, आइए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान फोर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट फोर्स फंड। डीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था ये सब। हाँ डीपी एक्ट। DPDP एक्ट। हाँ, जैसे IT एक्ट 2000 में आया था, वैसे एक DPDP एक्ट आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। पुट्टू स्वामी जो केस हुआ था ना 2017-18 में, उसी केस के उसके आगे आया था ये, जो इसमें व्यक्तिगत डेटा को दुरुपयोग को रोकने के लिए, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए आया था। जी सर। चलिए डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आएगा। कब आया था? 2023। क्लियर है सर क्या पढ़ाया? पल्लवी जी? आज हम जान रहे हैं आप 1 घंटे से खूब
अकेले अकेले पढ़ रही थी कि कुल रिवीजन कर रही थी? भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थापित है? हाँ, हैदराबाद में। हैदराबाद। सर इसमें बहुत कंफ्यूजन है, हम कई ठो पढ़े हैं केंद्र, हमको इतना दिमाग। एक सुदूर वाला है चेन्नई में, सुदूर वाला है शायद। हाँ तो सुदूर, सुदूर वाला भी हैदराबाद ही है। नहीं सर, एक में कंफ्यूजन है, एक चेन्नई है किसी का। चेन्नई जो है समुद्र तल मापन केंद्र है वहाँ। हाँ, अरे वो भी है तो, अरे वो बता रहे हैं जो क्या कहते हैं, हम बता रहे हैं वो है, हम बता रहे हैं सर आपको। एक है NIOT, NIOT जो है चेन्नई में है, नेशनल इंडियन ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सुदूर संवेदन केंद्र वो है हैदराबाद। एक सुनामी चेतावनी भी हैदराबाद में। एक सर सुदूर और है जो कि चेन्नई में है, हमको याद नहीं आ रहा है। एक समुद्र अच्छा सुनिए, हम आपको याद आएगा तो। अच्छा सुनिए, छोड़िए वो सब, पहले आइए इधर, हम मजे की। पल्लवी जी आपको पढ़नी है, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। इंकोइस करके है, इंकोइस वो भी हैदराबाद में, हैदराबाद में। सुनिए, वो वाला बता रहे हैं क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ट्रेन में थे। अमित जी जी बोलिए। बता रहे हैं क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग चेन्नई में स्थित मुख्य सुदूर संवेदन। रिमोट सेंसिंग, हाँ वो भी, हाँ उसका हिंदी क्या है? रिमोट सेंसिंग है, मुख्य सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर का ना, कुछ सुदूर हम पढ़े चेन्नई में, अब क्या है? सुनिए, आइए आगे, आइए छोड़िए। देखिए अध्याय 2, 3, 4। 2 में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 3 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 4 में क्या है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। याद रहेगा। अध्याय भी देख लीजिए। अध्याय 2 में क्या है, राष्ट्रीय, 3 में क्या है, राज्य, 4 में क्या है, जिला, 7 में क्या है, इंस्टीट्यूट है। 7 में क्या है, इंस्टीट्यूट है। 7 में क्या है, इंस्टीट्यूट है। 8 में क्या है, फोर्स है। 8 में क्या है, फोर्स है। 8 में क्या है, फोर्स है। 10 में दंड है। 10 में क्या है, दंड है। तो 10 दंड तो भूले गए नहीं। अमित जी, आज आपसे बोले थे सुबह में कुछ काम करने के लिए, किए थे? कौन सा काम सर? याद तो कुछ रहता नहीं है। 10 बार वो उठक, तो भेज दिए थे, 10 बार उठक बैठक कर लीजिए। 10 बार उठक बैठक कर लीजिए। तो बता दीजिए तो हम तो 20 कर लेंगे, कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मतलब 10 दंड है, हम याद कराना चाह रहे हैं। झूठे में हम तो सीरियस हो गए सर। ऐसे आप बोलते हैं सीरियस। मुझे भी रिमाइंडर जब बता रहे थे तो बोल रहे थे, तब तुम्हें रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। रिमाइंडर को हिंदी में सर क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। अनुस्मारक। 10 में दंड नहीं, अब ऐसे याद रहेगा ना कि सर जी हमको दंड दे रहे थे, झूठ। 8 में फोर्स है, ठीक है, 8 फोर्स है, 7 में इंस्टीट्यूट है, 7 इंस्टीट्यूट, 8 फोर्स, ठीक। सर यही 5 तो आएगा, 6 तो 42, 44, 46, 3, 11, 25 बस। 3, 11, 25, 42, 44, 46, 52, 51, 52, 53, 54, 51, 53, नहीं है 3, 14, 3, 14, 25, सॉरी 3, 14, 25, 42, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 51, 52, 53, 54 का नहीं, हमको ये 6 लग रहा है, पता नहीं। तो सर देख लीजिएगा, एग्जाम में मिलेगा ये 6। आप सुनिए, 47 में कंफ्यूज मत रहिएगा। 46 जो है कोष है और 47 में न्यूनीकरण कोष है। हाँ, न्यूनीकरण। अब सुनिए, हमको जहां तक लग रहा है ना कि धारा सब पढ़ के आ रहे हैं, ये कोई नहीं पढ़ के आ रहा है। ये एक पढ़ लीजिए आप लोग। 11 अध्याय मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। 3 में राष्ट्रीय, 4 में राज्य, 5 में जिला, सॉरी 2 में राष्ट्रीय, 3 में राज्य, 2 में राष्ट्रीय, 3 में राज्य, 4 में जिला, 5 में आपदा प्रबंधन, क्या है, आपदा प्रबंधन, 6 में स्थानीय अधिकारी, 7 में संस्थान, 8 में फोर्स, 9 में ऑडिट, 10 में दंड।
9 में आडित 10 में दंड, 9 में आडित 10 में दंड, 9 में आडित 10 में दंड। हमें तो याद हो गया, हम तो चाहे तो आंख बंद करके बोल दें सारा। 2 में क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। 3 में क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। 4 में क्या है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। 5 में क्या है? आपदा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम है। 6 में क्या है? स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, स्थानीय स्तर के अधिकारी। 7 में क्या है? संस्थान है। 8 में क्या है? फोर्स है। 9 में क्या है? संस्थान है। 10 में क्या है? दंड है। 10 में क्या है? दंड है। सर 8 में बल है। अच्छा, कोष बोल दिया क्या? हाँ सर। तो कोष बल, अच्छा वित्त लेखा लेखा परीक्षा, हाँ ठीक है, 9 में आएगा वित्त। अष्टभुजाओं का बल। हाँ, अष्टभुजी देवी है ना, बल दिखाती हैं, अष्टभुजी देवी बल, बस बस बस, इसको भुलाएगी भी नहीं करेगा। ठीक है सलील जी। आपदा प्रबंधन नहीं पढ़ाए हैं क्या? आज पूरा आपदा प्रबंधन नहीं चला है, और एक बदवाम सुन दीजिएगा, पूरा एक्ट हटा दिया है, सब लोग रट्टा मार लिए हैं, बस आप ही का बचा हुआ है। ठीक है सर। बस इतना ही बना था क्या सर? बस इतना 79 धारा है। आपदा प्रबंधन इतना ही है बस। अब लोअर के लिए ना सारी धाराएं पढ़ाएंगे, पूरा मतलब आपदा प्रबंधन एक्ट पूरा पढ़ा देंगे, आईटी एक्ट पढ़ा देंगे, डीपीडीपी एक्ट पढ़ा देंगे, डीएडीपी एक्ट पढ़ा देंगे, डीपीडीपी एक्ट, हाँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी धारा पढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर 11 क्या चीज? 11 अध्याय है और 79 धाराएं। हाँ सर, हाँ। सर 8 में एनएससी भी है, वो जो धारा 8 का होता है, 3, 14, 25 तो ठीक है, धारा 8 भी सर इम्पोर्टेंट लग रहा है, कैबिनेट सचिव होता है जो कमेटी है, कमेटी। हाँ सर, वही बता रहे हैं। राष्ट्रीय प्रबंधन समिति है ना उसमें। और वो सर साइंस टेक अब लोगों को पढ़ा दीजिए। अब साइंस टेक को रहने दीजिए, जितना पढ़ा गया बहुत पढ़ा गया है, रिवीजन करिए बस। अब चलिए सोइए, ज्यादा नहीं करिए, अब रिवाइज कीजिए सुबह। अरे सर एप्लीकेशन लेयर तो बता दीजिए, वो वाला भेजे थे सर, बस उसी को बता दीजिए। अमित जी बता दीजिए एप्लीकेशन लेयर ओवर। 7 लेयर था ना ओसीआई में? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2019 है क्या? 2017 है क्या? 2017। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, ओके, थैंक यू कन्हैया जी। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य, आप जानते हैं 17 साल की उम्र में मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ज्यादा सही रहता नहीं है। 17 साल की उम्र में मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा सही रहता नहीं है। ठीक, क्लियर है? अमित जी लेयरिंग बताइए, ओसीआई लेयरिंग थी ना? ओएसआई। प्राकृतिक आपदा हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब माना जाता है? 2019 से 19 नहीं, ये तो राष्ट्रीय आपदा हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 99। ठीक ठीक ठीक, 1990 से 99, ठीक सर। 99 कौन सा दशक? आपदा, प्राकृतिक आपदा हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक। अच्छा, ह्रासीकरण है मतलब हासीकरण। उसका न्यूनीकरण बोल सकते हैं। चलिए अमित जी ये बताइए ओएसआई वाला। ओएसआई में देखिए सर, ये आता है कि लेयर कौन सी है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, और उसके लेयर पे कौन सा नेटवर्क डिवाइस है।
ठीक है, यही 2 क्वेश्चन आता है आयोग का। इसमें कितने तो लेयर इसको होते जो हैं? है 7 लेयर होते हैं कितना? इसका 7 लेयर होते हैं। हाँ, तो सबसे पहला लेयर जो होता है वो क्या होता है? फिजिकल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर। सर सुनिए, जो फोटो भेजी थी वो वाला फोटो शेयर करने में तो समझ आएगा थोड़ा। हाँ, वो फोटो सर, वो फोटो करिए। बहुत पीछे चला गया क्या? फिर से भेजें? आप इसे भेजिए। यही वाला? हाँ सर यही है। ठीक है अमित जी, बताइए अब। हाँ चले गए अमित जी, चलिए। हाँ सर, इसके जो है फिजिकल लेयर पहला, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ये लेयर पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि पूछ देता है तीसरा लेयर क्या है, या इस लेयर के बाद क्या है, या हायरार्की पूछ देता है। तो इसका कोड जो है, प्लीज डू नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि। मैं आसान हिंदी में पदन तस्बा भी हो जाएगा, जो आप लोग बीटेक में हम लोग रखते हैं, पदन तस्बा हिंदी में याद करना है। तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज से हो जाएगा एप्लीकेशन, फिर से हो जाएगा प्रेजेंटेशन, फिर से सेशन, टेस्ट से ट्रांसपोर्टेशन, नहीं से नेटवर्क, देना से डेटा, और पढ़ेगा से फिजिकल। ये पहले बताओ, नहीं देना पड़ेगा। देखो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पहले बात छोड़ो कि तुम ऊपर से नीचे बताना चाह रहे हो, नीचे से ऊपर ले जाना चाह रहे हो। सबसे पहला लेयर कौन सा था ये पहले बताओ। एप्लीकेशन से ऊपर से सबसे पहले एप्लीकेशन नहीं, वो तो ठीक है, मतलब सबसे लास्ट की लेयर कौन सी मानी जाती है? लास्ट की जो लेयर होगी वो फिजिकल लेयर 1 है, और लेयर 7 है आपकी एप्लीकेशन लेयर। अच्छा रुक जाओ, ये लेयर 7 है और ये L1 है। ठीक है, रुको हम बता रहे हैं, रुक जाओ। फिडे नेटा सेपे, फिडे नेटा सेपे अप्लाई करो। बस इसको याद रखो, आप लोग जो याद किए उसको याद रखिए, जो लोग अभी तक नहीं याद किए बस इसको याद रखें। फिडे, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन अप्लाई एप्लीकेशन, याद हो जाएगा। फिडे नेटा से पे अप्लाई। हम लोग इसलिए L1 से L7 जा रहे हैं कि पता चला कि तुमको तो नितिन पढ़ा है, तुम लोग मान लो कंप्यूटर वाले हो तो पकड़ लोगे। हम लोग पता चला कि भुला गए कि 7 था कि L था, तो पहले से ही पकड़े हम लोग। इसमें ये भी है ना, जो हम बीटेक से रटते हैं, पदन तस्पा, PDNTSPA, पदन तस्पा। अरे ठीक है, ये भी है फिडे नेटा से पे अप्लाई। फिडे नेटा से पे अप्लाई, बस ठीक है, फिडे नेटा से पे अप्लाई। पल्लवी जी बोलिए, फिडे नेटा से पे अप्लाई, फिडे नेटा से पे अप्लाई। फिडे नेटा से पे अप्लाई, फिडे नेटा से पे अप्लाई। डिकोड भी करते हैं? हाँ डिकोड भी करिए। सी से फिजिकल लेयर हो गया, डी से फिजिकल लेयर हो गया, डी से डाटा लेयर हो गया, एंड ए से जगह नेटवर्क लेयर, टा से ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ही है क्या? ट्रांसपोर्ट से सेशन हो जाएगा। हाँ, से सेक्शन हो जाएगा, और फिर से प्रेजेंटेशन हो जाएगा, अप्लाई से एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिडे यानी फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन अप्लाई, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन डेटा प्रेजेंटेशन अप्लाई। ठीक, अब ध्यान देना है कि सारे जो हैं लास्ट के चार क्या है? गेटवे हैं। लास्ट के 4 क्या है? गेटवे हैं। और जो नेटवर्क है वो राउटर है। नेटवर्क क्या है? राउटर है। और जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक स्विच और ब्रिज है, स्विच और ब्रिज है। और साथ में फिजिकल लेयर है, हब और रिपीटर है। हब और क्या है? रिपीटर है। ठीक,
यही बताना ना अमित जी? बस सर यही रखना है, यही आता है फिजिकल लेयर कि हब। किस लेयर पे कौन सा वो है नेटवर्किंग डिवाइस। तो 4 पे क्या है? गेटवे है, लास्ट के 4 पे गेटवे कर दीजिए, ठीक है। और राउटर ने ऐसे बना लीजिए, राउटर ने डाटा ब्रिज पर स्विच कर दिया, राउटर ने डाटा अब तो हमें नहीं लगता याद करना पड़ेगा पल्लवी जी। राउटर ने डाटा ब्रिज पे स्विच कर दिया, ठीक है। ब्रिज पे क्या कर दिया? स्विच कर दिया, ठीक है वंशता जी। राउटर ने डाटा ब्रिज पे स्विच कर दिया, ठीक। और हब रिपीट हो गया फिजिकल में। हब क्या रिपीट हो गया? हब रिपीट कर गया फिजिकल में। हब रिपीट कर गया फिजिकल में। हब रिपीट कर गया फिजिकल में। क्लियर है? राउटर ने डाटा ब्रिज सर पर। एक बार हाँ क्या चीज? ये बुलवा दीजिए एक दो बार। हाँ बोल रहे हैं। फीडे नेटा से पे अप्लाई, फीडे नेटा से पे अप्लाई। राउटर ने डाटा स्विच, राउटर ने डेटा स्विच कर दिया ब्रिज पर। राउटर ने डेटा स्विच कर दिया ब्रिज पर। राउटर ने डेटा स्विच कर दिया ब्रिज पर। हब रिपीट कर गया फिजिकल। हब रिपीट कर फिजिकल, हब रिपीट कर फिजिकल, हब रिपीट कर फिजिकल। चलिए वंशता जी बोलिए, वंशता जी करें नितिन। सर राउटर ने डेटा स्विच कर दिया ब्रिज पर, अब रिपीट कर दिया फिजिकल, अब रिपीट कर दिया फिजिकल पे। पल्लवी जी। राउटर ने डेटा स्विच कर दिया ब्रिज पर, अब रिपीट कर गया फिजिकल। हाँ रिपीट कर दिया फिजिकल। चलिए आप रिपीट कर दिया फिजिकल। जी सर। कमल जी। राउटर ने डेटा स्विच कर दिया ब्रिज पर, आप रिपीट कर फिजिकल। कमल उमल जी सब फरार हो गए, जाने दीजिए। अमित जी आप बोलिए। सर हमको अपने तरीके से याद है, ठीक है आपको याद है तो अपना ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर पदन टस्पा में जो है, टस्पा जो है उस पे गेटवे है, ठीक है। और पदन पे जो है, पदन पे क्या है, पहले पी पे क्या है, हब रिपीटर है, डी पे स्विच ब्रिज है और एन पे राउटर है, एनआर एन पे राउटर है। अब देखिए ये तो हो गया उधर का। अब इधर वाले पे ये प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? फिजिकल लेयर पे ईथरनेट था, टोकन था, रिंग था, आरएस था। सर ये नहीं पूछता है, बहुत नहीं पूछता है, पूछा नहीं है किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा। लोअर में मान सकते हैं लेकिन इसमें कभी नहीं पूछेगा। लोअर में भी इवन नहीं पूछेगा, पूछा ही नहीं। आप नितिन से पूछ ले, नहीं पूछा है। अच्छा ठीक है, हम जो बता रहे हैं कि एक बार सुन लीजिए। हाँ सर सुना दीजिए। हाँ, एका मत बोलिए कि बहुत कॉन्फिडेंस से पता चला कि न पढ़ के जाए वह पूछ लिए तो फिर। नहीं सर ये बहुत कोर का है। कोर का बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, पूछ लेगा कि ईथरनेट किस लेयर का है। ईथरनेट तो सबने नाम सुना है, सब पढ़ना है। ये इथरनेट पूछ सकता है, इथरनेट किस लेयर अब पे। आप ही अपनी बात में क्या हो घूम गए ना। नहीं सर, ये अगर पूरा आप पढ़ाएंगे, ऊपर देख रहे हैं कितने प्रोटोकॉल है। नहीं तो ऊपर में नहीं, तो आप देखिए पेपर बनाने वाला जो सेटर होता है उसके पास दिमाग होता है, वो आपकी तरह नहीं सोचता है कि कंप्यूटर वाला। वो सीधा सोचेगा कि HTTP HTTPS जो लोग रोज रोज सुनते हैं। हाँ तो सर इसमें देखिए सर, इसमें हम बता दे रहे हैं, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो बता दे रहे हैं। इथरनेट इसमें हो जाएगा। इसमें जो 802 IA जो है 802.3 ये इम्पोर्टेंट है। इसमें IP इम्पोर्टेंट है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसमें TCP इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसमें और कुछ नहीं। और ऊपर सिंपल HTTP ये सब पढ़ लेना है कि HTTP और POP जो है IMAP ये सब जो सुना हुआ है, SMTP ये किस लेयर पर है। हाँ। अब ये DNS है अब जैसे ये DNS सुना हुआ है तो इसको पूछेगा तो फुल फॉर्म पूछ सकता है। हाँ फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP क्या होता है? IMAP नंबर विपिन वो इंटरनेट मैसेज। इसका पोर्ट नंबर बताइए सर, कल परसों पढ़े थे हम लोग HTTP का 80 और HTTPS का
243 443 था ना। हाँ, SMTP का SMTP का 25 था शायद। 25 हाँ, SMTP 25 था, SMTP का 25, FTP 21। FTP किसका? FTP 21। हाँ, FTP का 21 हाँ। हाँ, ये चीज है important, FTP ये चार 21, में से SMTP 25, 25 था। HTTP 89 था शायद, ना 84, या 80 था, net 80 सॉरी 80, और HTTP किसका 80 443 है, 243 लिखे हैं क्या? नहीं 443 बोल दिया बाद में 443। चलिए तो ये DHCP का जरा बता दीजिए फुल फॉर्म, सर इसका नहीं ध्यान आ रहा। DHCP है ना, देखना पड़ेगा क्या है नितिन, आपको पता है? ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हाँ, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर ये जो अभी आप बताए कि 80 और 443 हाँ। ये क्या है? पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट पे ही ये काम करते हैं। पोर्ट पोर्ट नंबर नहीं, सबसे पहले सी के एग्जाम में पूछा है पोर्ट का। ये सर अभी रख लीजिए, बाद में तो क्लियर हो जाएगा। और सर एक चीज और पूछता है, ये चीज थोड़ा कॉमन है, हम कई जगह देखे हैं, इसमें आता है कि एरर, जैसे कि 403 एरर, 404 एरर आता है सिस्टम पे, वो क्या है? 403 एरर, 404 एरर, और एक देता है 502 एरर, 503 एरर, 507 एरर, ये कुछ 4-5 एरर बस इन लोग को रटवा दीजिए, इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ आप तो रट लिए हैं। नहीं सर रटे नहीं है, अभी खुद हम देख रहे हैं बुक तो बता रहे हैं। अमित सर ये बताइए कि अभी जो पोर्ट कोड बता रहे थे सर, हाँ किसका था? HTTP का 80 था और HTTPS का क्या ना 443, 443, FTP का 21 है, FTP का 21 है, इसका SMTP का 25 है। SMTP का 25 है। होता सबका है सर, होता सबका है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इस समय है, ये आयोग कई बार पूछा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? DNS का DNS डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, डोमेन नेम सिस्टम। FTP का क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और POP का पोस्ट ऑफ क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस IMAP इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यही है ना? इंस्टेंट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज का टेलीफोन नेटवर्क है क्या? हाँ, टेली नेटवर्क। अच्छा, टेली नेटवर्क है। हाँ। SMTP का क्या है? SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये सिक्योर सॉकेट, ऐसा ही कुछ है, यही है ना नितिन? SSH का सिक्योर सॉकेट यही है ना? SSH का यही होगा। सिक्योर सेल है सर। सिक्योर सेल क्या है? H फॉर क्या होगा? अरे SH सेल का SH। अच्छा सेल होगा, हाँ तो सिक्योर सेल प्रोटोकॉल होगा। हाँ सिक्योर सेल होगा। और TFTP का फाइल ट्रांसफर होगा। हाँ, FTP का तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। नहीं, TFTP का टेक्स्ट फाइल ट्रांसफर क्या? नहीं, ऐसे अनुमान मत लगाइए, इसका नहीं पता है, चलिए वो बता देंगे, लेकिन TFT का तो होता है, वो सब चीजें सही है। इसी का सर TFTP का नितिन चेक करो, TFTP नेट पे देख लीजिए, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP तो क्लियर हो गया, इसमें ट्राइवियल हो जाएगा। ट्राइवियल ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। चलिए 503 507 से बताइए क्या है एरर। पहले देख लीजिए, 403 बताया था ना, 403 आता है फॉरबिडन। ठीक है, कोई भी चीजें भूला हो कुछ सिस्टम में तो फॉरबिडन के लिए होता है 403। ठीक है, 404 आता है नॉट फाउंड, सिस्टम में कुछ दिखता नहीं है तो वो 404 एरर दे देता है। हम स्क्रीनशॉट कर देंगे इससे। क्या हुआ? स्क्रीनशॉट कर देंगे। तो सर पेन का कलर थोड़ा सा वो कर दीजिए, लाइट लग रहा है। और कलर इस पे सही से चमकेगा, और काला करेंगे ब्लू देखिए, ब्लू सर। काला चलेगा, ब्लू नहीं चलेगा, ब्लू चमकेगा। और चलिए
तो Blue और 403 बता लग रहा है। फॉरबिडन हो गया, 404 नॉट फाउंड हो गया, और क्या है 503 सर्विस अनअवेलेबल। 502 है बैड गेटवे। बैड 503 में अनअवेलेबल है ना, अनअवेलेबल। सर्विस अनअवेलेबल। हाँ 502 आता है, अक्सर हम करते हैं बैड गेटवे। बैड गेटवे 502 बैड गेटवे। और 507 होता है इनसफिशिएंट स्टोरेज। इनसफिशिएंट स्टोरेज 7 से स से स्टोरेज याद रखिएगा, 7 से स्टोरेज। इनसफिशिएंट स्टोरेज बस हो गया, यही इंपॉर्टेंट है। 503 4 7 502 3 4 7 फिर 402 3 4 और एक 400 भी आता है एरर 400, वो बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है। 400 में बैड रिक्वेस्ट। हाँ सर, मेनली इसमें जो पूछा है आयोग द्वारा वो 404 पूछा है और 403 पूछा है। 404 नॉट फाउंड है, 403 है फॉरबिडन। हाँ ये पूछा है, और इस बार हमको पता नहीं लग रहा 500 के कुछ आसपास पूछ दे, तो 507 इनसफिशिएंट स्टोरेज है, 502 बैड गेटवे, 503 सर्विस अनअवेलेबल। देखिए 3 में सर्विस है, सर्विस में 3 लीटर सर्विस है, 2 में बैड, ठीक है 2 बैड है 3 सर्विस है, और इनसफिशिएंट 7 है। तो तीसरे नंबर पे आती भी तो सर सेवा क्षेत्र। हाँ सर्विस। चलिए ठीक है पल्लवी जी, सब लोग चले गए हैं। सर कंप्यूटर को सब लोग हल्के में ले रहे हैं, 15 नंबर है ये। अरे जाने दीजिए। आईओटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इसका 1900 बता रहे हैं सर, इसको 1900 बता रहे हैं, 1990 98 में। नहीं ऑप्शन दीजिए नितिन, थोड़ा सा बता शायद दीजिए हमको। 72 था क्या, 73 296 97 1996 99 99 है 99 इसके फाउंडर केविन आर्मस्ट्रांग। हाँ ये पूछा आयोग ने पूछा है, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें हैं। इस समय सबसे पहले आईओटी का जो शायद आईओटी का सबसे पहले उपयोग किया गया था कोको कोला वाले, कोको कोला उपकरण पर। आईओटी तो इम्पोर्टेंट है, आईओटी से एक क्वेश्चन आएगा। आईओटी जो है 6 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, मशीन लर्निंग पे काम करता है ना। लर्निंग तो है ही, मतलब बता रहा हूँ कितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। जैसे आ जाए कितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे आईओटी वर्क करता है। आईओटी वर्क्स ऑन हाउ मेनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, 4 5 6 7 6। अच्छा छोटा छोटा क्वेश्चन आदमी देखता नहीं, यही आईओटी पूछ लेता है। आईओटी 1999 में खोजा केविन रिस्टन ने ना, और 6 प्रोटोकॉल पे काम करता है। सर आईओटी जो है वो मतलब लेटेस्ट चल रहा है ना, तो आईओटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है। और मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं आईओटी में 5 होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोटोकॉल 6 और मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी 5। एक मिनट, आईओटी आईओटी कंपोनेंट ना, यस सर। कंपोनेंट कितना है? 5। इससे डिटेल में पूछेगा क्या अमित जी, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट बताया और क्या बताया? सर कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोटोकॉल 6 हैं और कंपोनेंट्स आईओटी के 5 हैं। अच्छा सैटेलाइट जो है 6 हैं। अच्छा कुछ आविष्कारक आप लोग लिख ही लीजिए, एक आविष्कारक पता नहीं क्यों लग रहा है पूछेगा। एक आईओटी का सर बताएं अभी नितिन जी, एक जो है आप ईमेल का जानते हैं सर, आप लोग ईमेल का
हाँ, ईमेल का तो वो था ना, ईमेल का सब याद है, ईमेल का ली टॉमलिंसन याद हाँ, रखिएगा ईमेल का। और इंडिया का माउस का याद रखिएगा। अमित सर कह रहे हैं कि बोलिए। इंडिया में जो है वो एक सी अन्नादुरई है, वो ईमेल के जो फाउंडर हैं। शिवा अन्नादुरई है। और जो इंडियन जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पी कौन है, किसी भटकर। को कोई बताइए। विजय पी भटकर। ये सब हो जाएगा। और ये है माउस के जो आविष्कारक हैं, ये डगलस एंजल वाट है। डगलस याद रखिएगा, डगलस लाथम कीबोर्ड। हाँ, कीबोर्ड के जो है लात खाते हैं, कीबोर्ड के लाथम याद रखिएगा, माउस के डगलस, क्रिस्टोफर लाथम है इसके। हाँ। और गूगल के जो है लैरी पेज और सरगेई ब्रेन। लैरी और ब्रेन याद रखिएगा, लैरी और इंटरनेट के जो है विंटन जी सर्फ और कोहेन और WW के बताइए आप लोगों को। बर्नर्स-ली 1989। इंटरनेट का फिर से बोलिए। फादर ऑफ इंटरनेट है विंड सर्फ और एक बॉब कोहेन का। ये भारत में 15 अगस्त 1995 को आया था इंटरनेट भारत में। भारत में 15 अगस्त 1995 और 1983 वर्ल्ड में जो है ये 1969 में आया था। हाँ, नहीं 1983। नहीं 1969 में नहीं आया था। 1969 में हम बता रहे हैं 1 जनवरी 1983 को जो है इंटरनेट दिवस मनाते हैं, जो कि उसी दिन इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, मतलब आधिकारिक तौर पर। तो आधिकारिक तौर पर 1983। आधिकारिक तौर पर शुरुआत 1 जनवरी 1983 इसी डेट को मनाते हैं शायद। इंटरनेट दिवस यही है ना? हाँ, इंटरनेट दिवस। और आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड में नॉर्मल है, ये सब 12 अंक होते हैं। पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। माइकर में 9 अंक होते हैं। धीरे धीरे। आधार में 12 अंक, पैन कार्ड में 10 अंक, पता सबको होगा लेकिन वहां गिनेगा थोड़ा ना कोई। IFSC कोड में 11, माइकर आप इससे कोड अपने बैंक का सबको पता होगा ना, तो वहीं पर याद हो जाएगा। हाँ, नहीं किसी को नहीं भी पता होता है। माइकर में 9 अंक। माइक्रोसॉफ्ट का तो आप लोग जानते ही हैं कौन है संस्थापक, बिल गेट्स और पॉल एलन। हाँ, पॉल एलन। और फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। और एप्पल के कौन है? एप्पल के आपके वो हैं स्टीव जॉब्स। हाँ, स्टीव जॉब्स, ठीक। एप्पल कब आया था? एप्पल 1976। 1976 बहुत पुराना है। 1976 में है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद ये तुरंत आया था, इसलिए मैंने इसको मतलब इसी से जोड़ा। क्योंकि IBM सबसे पुराना IBM 1911 का। फेसबुक कब आया था? फुल फॉर्म, एक मिनट, IFSC का फुल फॉर्म क्या है बताइए। क्या कह रहे मैम? IFSC का फुल फॉर्म। हाँ बोल रहे, थोड़ा सा बताइए सर। ये तो GS वाले सर लोग बताएंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये तो इंडियन फाइनेंस हमको याद, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और IPv4 बताए थे। IPv4 में 32 बिट होते हैं, IPv6 में 28 बिट होते हैं। 128। अरे सॉरी 128, सॉरी। IP8 में 256 होते हैं ना? IP8 में 256। हाँ, और IPv4 में 32 और IP8 हायर लेवल पे आएगा, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, भविष्य का है वो। मतलब कि उसका शुरू नहीं हुआ अभी, उसमें ट्रायल ये 256 ही है सर IP8 क्या? हाँ, IP8 256 होता है। 0 से 255, टोटल 256। हाँ, 0 से 255 मैक्सिमम है। हाँ, टोटल 256, ये इतना ही होता है, ये रेंज ही है। अब देखिए कुछ फुल फॉर्म याद रखिएगा, जैसे JPEG सर पूछे थे,
तो जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पता होगा आपको नितिन, ठीक है, जिसको नहीं पता है लिख सकता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सुनिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी का क्या था? ये जेपीजी हो गया। और पीडीएफ का है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अरे पहले जेपीजी का तो बताइए। यही तो बताया ऊपर वाला, जेपीईजी, वही तो बताया। अरे जेपीजी एक एमपीईजी होता है, एमपीईजी होता है, एक जेपीजी फाइल होता है, एक जेपीईजी होता है। सभी हटा दीजिए, जेपीजी कोई हाँ वो ही हटा दीजिए, वही होगा। सेम है। हाँ जेपीजी बोलो चाहे जेपीईजी बोलो, जेपीईजी वही, दोनों सेम इक्विवेलेंट है। एमपीईजी होता है एमपीईजी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मतलब ईजी जहाँ आएगा एक्सपोर्ट ग्रुप आ जाएगा। हाँ, वाईफाई का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई का लाइट फिडिलिटी उसका भी है, लाइट फिडिलिटी। लाइट सिम का फुल फॉर्म, सिम का SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर मॉड्यूल्स, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हाँ चलिए ठीक है फिर, बस हो गया काम भर का, बता हो गया कंप्यूटर का। एक वो होता है ना पीएनजी, अरे हाँ पीएनजी फाइल पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, नहीं पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होगा। हाँ ग्राफिक्स। हम ये जेपीईजी में लिख रहा, हम पीएनजी पूछना चाह रहे थे। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। वन्य जीव संरक्षण होता है, एक वन्य जीव भी होता है क्या? हाँ वन संरक्षण होता है, एक वन्य जीव संरक्षण होता है। दोनों अलग अलग। एक ये वन्य जीव तो एक आया था 72 में, 2006 में। अरे वो वन अधिकार संरक्षण है 2006 वाला, वन अधिकार संरक्षण। वन्य जीव जो अधिनियम में संरक्षण अधिनियम 1972 का है, और जो 2006 का है जनजातीय वन अधिकार अधिनियम है। जनजातीय भी, उसको भी हम देखे थे, कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर में एक वन करके एक वन्य करके दे दिया था। वही है, जहाँ अधिकार की बात करेगा 2006 आइएगा, ठीक है, अधिकारों की बात करेगा अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन अधिकार ना। हाँ वन अधिकार। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिकल जीआईएफ फाइल। रुकिए बता रहा है, देख लेना। कभी कभी अचानक स्ट्राइक नहीं करता है, याद है लेकिन स्ट्राइक नहीं करते। ग्राफिक्स इंटरफेस करके होगा कुछ। हाँ याद हो गया, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। हाँ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए ठीक है फिर, क्लियर है सर? कल तो नहीं लेंगे ना क्लास, अब तो एग्जाम कल रात में नहीं लेंगे, लेकिन मॉर्निंग वाली क्लास रहेगी।